कामी का गुरु कामनी और लोभी का गुरु दाम। अब मेरा गुरु तो संत है और संतों का गुरु राम। अपने को साधु संत महात्माओं ने बताया ये भगवान है, पर साधु संतों का गुरु कौन? उनका भी तो कोई गुरु होगा ना। उनका गुरु फिर राम है। इसलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं, आज दुनिया में साफ पता नहीं क्या क्या हो रहा है। उलझन पैदा हो गई है, बहुत ज्यादा उलझन। और आदमी बेचारा जितना सुन रहा है उतना ही उलझ रहा है, जितना कथा हो रही उतना ही उलझ रहा है वो। क्योंकि अनेक मार्ग बता दिए साहब, ये करो तो वो करो। अब आदमी एक है साहब। और याद रखना जो भाई बहन यहां बैठे, सदगुरु आपको कभी पंथ नहीं देगा, सदगुरु आपको पंख देगा, जिससे कि आत्मा उड़ के और भगवान के धाम में पहुंच जाए। जो पंथ दे वो गुरु है ही नहीं। गुरु पंथ नहीं, गुरु क्या देता है? पंख देता है। बाबा महादेव ने मां अंजनी से कहा था, बेटी आशीर्वाद देता हूं, तेरी संतान जब पैदा होगी तो परा विद्या लेके पैदा होगी। उड़ेगा तेरा बेटा, उड़ेगा, तेरी संतान उड़ेगी। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। आज पंथ दे रहे साहब, ये पंथ वो पंथ, हम फलाने पंथ के, हम धिकाने पंथ के, तो हम उनके पंथ के। अरे भैया ये पंथ में मत उलझो। रास्ते ने पंथ ने कई को भटका दिया है, पंख वाला नहीं भटका है। तोलो वो श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों भाई रथ में बैठे और फिर चले, मथुरापुरी से चले। दोनों भाई चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे। कई गुरुओं के आश्रम में गए, पर कृष्ण बलराम को शांति नहीं मिली। दोनों भाई बातचीत करे, क्या भैया हमें सदगुरु की तलाश पूरी नहीं होगी? धैर्य रखो, गुरु मिलेगा। चलते गए, चलते गए। रास्ते में जब जा रहे थे तो इनकी नजर पड़ी, एक ब्राह्मण बालक आ रहा था। उस ब्राह्मण बालक को इनने देखा, उसके चेहरे पे गजब का तेज था। हमेशा याद रखना जो भाई बहन बैठे, संतान से माँ बाप का और शिष्य से गुरु का पता चल जाता है। शब्द पे ध्यान देना। संतान से कौन का? माता पिता का। और शिष्य से कौन का? गुरु। पता चल जाता है कि इनका गुरु कितना दमदार होगा। क्या गुरु रहा होगा महात्मा वाल्मीकि। दो छोटे छोटे बच्चों ने, लव और कुश ने, पूरी राम सेना को साफ सुला दिया था। भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, सुग्रीव साहब अचेत पड़े और हनुमान जी को एक झाड़ से बांध दिया उनने ले जाके। राम जी आए और राम जी कहने लगे, बालकों, छोटे छोटे दो बालक खड़े धनुष लेके, ये तुमने किया? हाँ हमने किया। चलो मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, एक काम करो, घोड़ा वापस करो। लव कुश ने मना कर दिया, घोड़ा ऐसे वापस नहीं होगा, तो युद्ध करो। राम जी की तुम मेरे से लड़ोगे? कोई बड़ी बात नहीं है, जाओ आज हो ही जाए। वो तो गुरु वाल्मीकि आ गए, धनुष लेके खड़े हो गए। ए रुको, धनुष बाण रख दिए। गुरुदेव प्रणाम, गुरुदेव प्रणाम। महात्मा वाल्मीकि को राम जी ने देखा, प्रणाम किया। गुरु जी ये दो ही अपने चेला है। भगवान राम ने कही, गुरु जी मेरे को इनको देख के लग रहा था कि ये जरूर कोई कंपनी का ही माल है।
नकली नहीं है, ये नकली नहीं है। जरूर कोई ऊर्जावान गुरु के चेला, वो नहीं लक्ष्मण जिसने मेघनाथ को समाप्त कर दिया, भरत, शत्रुघ्न, सुग्रीव, और देखा हनुमान तुम बंधे, लंका जलान वाले बंधे। हनुमान जी की दादा इनका गुरु बहुत प्रबल है। चेला ने बता दिया, गुरु ने कहीं नहीं किया। कौन ने किया? चेला। और कृष्ण बलराम दोनों भाई जा रहे रथ में बैठ के, और जैसे ही वो सुदामा का चेहरा देखा, वो ब्राह्मण बालक, उसके चेहरे पे गजब का तेज था। दोनों भाई उतरे, उसको रोका, भैया तुम्हारा क्या नाम है? उसने की मेरा नाम सुदामा है। कहां जा रहे हो? अपने गुरु के आश्रम में। क्या नाम तुम्हारे गुरु का? सांदीपनी मुनि। क्या तुम्हारे गुरु जी हमको चेला बना लेंगे? चलो, पर ये रथ छोड़ना पड़ेगा, चलो। भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और सुदामा जी तीनों पहुंचे कहां? सांदीपनी मुनि के आश्रम में। गुरु आसन लगा के बैठे थे। सुदामा जी ने जाके दंडवत प्रणाम किया। कृष्ण बलराम दोनों भाई भी जाके और सदगुरु के श्री चरण में दंडवत प्रणाम कर दिया। गुरु की आंख खुली, सुदामा से पूछी, भैया सुदामा ये कौन है? भगवान ने हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव मेरा नाम श्री कृष्ण है और ये मेरे बड़े भाई बलराम जी है। अच्छा, कहां से आए? हम गुरुजी मथुरापुरी से आए। क्यों? आपके पास शिक्षा ग्रहण करने। तो क्या भैया बीच में और गुरु नहीं मिले? गुरुजी तो ढेर मिले, पर तुम उनके पास मिले, रुके क्यों नहीं? उस समय भगवान ने कही, गुरु, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी कहने लगे, गुरु तो रास्ते में ढेर मिले, लेकिन वो मूर्ति नहीं मिली जिसका शब्द सुनने के बाद और आत्मा प्रसन्न हो जाए। तो मेरे शब्द से तुम्हारे शब्द, आपके शब्द सुनने के बाद सदगुरुदेव आत्मा प्रसन्न हो गई। ठीक है, मेरे पास रहो। भगवान श्री कृष्ण और मां बलराम जी दोनों सांदीपनी मुनि के पास रहने लगे। आज थोड़ी कथा अपन जल्दी जल्दी कर दें, बारात आ गई है। दोनों भाई कृष्ण बलराम सांदीपनी मुनि के पास रहने लगे। 64 दिन में 64 प्रकार की विद्याओं को ग्रहण करके और सांदीपनी मुनि को गुरु दक्षिणा में उनका बालक भेंट में लाके दिया। और दोनों भाई गुरु को प्रणाम करके वापस मथुरापुरी में पधारे और